क्या हुआ विवेक, हमारा शिकार दिखा के नहीं? नहीं सर, अभी तक तो कोई नहीं दिखा। नजर रखे रहो। ओके। सर यहाँ 4 घंटे हो गए हमें खड़े, लेकिन अब तक वो लाल टी शर्ट वाला तो आया नहीं सर। बेटे के साथ ज्यादा मत रहा करो, बात बात पे रोने की आदत पड़ जाएगी तुम्हें भी। सिर्फ रेडी तो धूप और पसीने से परेशान है सर। ब्यूरो में रह जाता तो अच्छा था। यहाँ पे धूप बहुत है। उसे गर्मी और आत्माओं से डर लगता है बस। वैसे आएगा वो आज, खबर पक्की है। उसको पकड़ना बहुत जरूरी है। वही जानता है उस औरत के बारे में, वही हमें बता सकता है कि उसके पीछे कौन कौन लोग हैं। सर, अभी एक आदमी अंदर घुसा है सर। उसने लाल रंग का टी शर्ट पहन रखा है। ठीक है विवेक, कुछ करना मत, आने दो उसे। यस सर। ये जीवित छोड़ दे, समझा? उस औरत के बारे में जो कुछ भी मालूम है वो गला शुरू करते हैं। हाँ? किसके कहने पे रख रही है वो? हाँ? कौन औरत? कैसे? सर मुझे कुछ नहीं बोल। चुपचाप बता दे, दिमाग खराब मत कर। सर मैं सर चीखने की आवाज सुनिए आपने? सुनी तो मगर आई कहां से? उस तरफ से सर। फ्रेडी, उस आदमी पे नजर रखना। इतने सारे लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या हुआ यहाँ पे? हटिए, पीछे हटिए, पीछे आइए प्लीज। पीछे हटिए प्लीज। थोड़ा पीछे जाइए प्लीज, पीछे जाइए प्लीज, पीछे जाइए। अच्छा, आप लोगों में से किसी को पता है कि कौन है ये लड़की? नहीं मालूम। गला घोट के मारा इसे। इसके गर्दन पे उंगलियों के निशान हैं। पीछे हटिए प्लीज, पीछे हटिए। कुछ ना कुछ सबूत जरूर मिलना चाहिए। देखो जरा। यहाँ पे तो कहीं ऐसा लगता नहीं है देख के कि हाथापाई हुई है यहाँ पे। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसे किसी ने कहीं बाहर मारा हो और इसकी लाश को यहाँ पे फेंक दिया लाके? नहीं सचिन, बाहर मार के इसकी लाश को यहाँ पे लेके आना जरा मुश्किल लगता है। किसी ना किसी ने तो देखा होगा लाश को अंदर लाते हुए। पार्क में ऐसे लाश को लाना इतना आसान नहीं है। ये टिकट मिला है सर, लाश की मुट्ठी में से। ये पता कैसे चलेगा कि ये औरत है कौन? सर, हो सकता है इस टिकट से कुछ पता चल जाए। यहाँ पे जो लोकल ऑफिसर है महेश, उसे जाके मिलो, पता करो ये टिकट कहाँ का है।
हेलो सर। अच्छा महेश, ये टिकट देख के मुझे बताओ कि ये टिकट कहाँ की है? ये तो म्यूजियम का टिकट है। म्यूजियम का टिकट? म्यूजियम है कहाँ पे? यहीं पास में। मतलब ये लड़की मरने से पहले म्यूजियम गई थी? हमें ये भी पता चल सकता है म्यूजियम से कि उसके साथ और कौन कौन गया था। मगर ये लड़की है कौन, ये भी शायद वहीं से पता चल जाएगा। सर जी, इस टिकट पे जो नंबर लिखा है उससे ये पता चल जाएगा कि ये टिकट कब खरीदी गई थी। उन लोगों का सब मालूम रहता है। थैंक्स फॉर टेलिंग अस। सर जी, और कोई काम हो तो मुझे जरूर कॉल कर देना, मैं आ जाऊंगा। ठीक है। म्यूजियम। अरे अरे रुको, कहाँ घुसे जा रहे हो भाई? पहले टिकट तो दिखाओ। फ्रेडी, इन्हें टिकट दिखाओ। कौन सी दुनिया से आए हो भाई? पुराना टिकट लेके घूम रहे हो? पहले नया टिकट तो ले लो यहाँ से। इन्हें अपना टिकट दिखाओ। सीआईडी। सीआईडी? नया टिकट तो हम लोग ले लेंगे, फिलहाल आप इस पुराने टिकट के बारे में बताइए। सर, इस टिकट के बारे में तो मैनेजर साहब ही बता सकते हैं। कहाँ है मैनेजर? आइए आइए, अंदर है सर। कहाँ है? सर अभी अभी तो यहीं पे थे, पता नहीं कहाँ चले गए, शायद उस तरफ होंगे। आइए ना, मैं उधर लेके चलता हूँ आपको। आइए। सर इस तरफ। सर, सर मैनेजर सर। सर म्यूजियम काफी बड़ा है सर, शायद उस तरफ होंगे। क्या म्यूजियम घुमा रहे हो क्या? हाँ? सर एक बार देख लेते हैं चलो। सर। आइए सर। सर, मैनेजर सर। ये बहुत पुरानी है, ये 150 साल पुरानी है, उससे ज़्यादा भी हो सकती है। इसे हमने अफ्रीका से मंगाया है। और सर ये Excuse me? सीआईडी वाले आए हैं आपसे मिलने। जी हाँ, कहिए। जरा ये फोटो देखिए। इस लड़की को आपने यहाँ पे देखा है म्यूजियम में? मैंने तो इससे पहले नहीं देखा है। बात क्या है सर? इस लड़की का खून हो गया। क्या खून? इस म्यूजियम का टिकट मिला इसके पास और इसकी लाश हमें एक पार्क में से मिली है। सर इस म्यूजियम में तो कई लोग आते हैं, अब हर एक को याद रखना मुश्किल है सर। हाँ सर, ये लड़की तो आई थी 2 दिन पहले यहाँ पे। पक्का यही लड़की थी वो? हाँ सर, यही लड़की थी। और इस लड़की के साथ कोई और भी था क्या? हाँ सर, एक लड़का और था इसके साथ। दोनों में झगड़ा हो रहा था सर बहुत। दोनों में आपस में झगड़ा हो रहा था? लेकिन क्यों? सर ये तो पता नहीं, मगर मैंने इन्हें बाहर निकाल दिया था। बोला बाहर जाके झगड़ा करो, लोगों को परेशानी हो रही थी सर यहाँ पे। उस लड़के को फिर से देखोगे तो पहचान लोगे तुम? नहीं सर, उतना तो याद नहीं। बाहर चल के पूछताछ करते हैं, शायद कोई उस लड़की के बारे में कुछ बता सके। ये जो फोटोग्राफर है ये रोज आता होगा यहाँ पे, शायद इसे ही कुछ पता हो। चलो पूछते हैं। ये देखिए सर, कल परसों आपको दे दूंगा सर। कल परसों। ठीक है। ओके, थैंक
आपकी भी फोटो निकालनी है क्या सर? हाँ। तो आइए खड़े हो जाइए तोफ के सामने, सब लोग यहीं से निकालते हैं सर। तुम हमेशा यहीं पे फोटोग्राफ निकालते हो? हाँ सर, मेरा तो रोज का धंधा है सर। तो ये बताओ, 2 दिन पहले यहाँ पे एक लड़का और लड़की, उनके बीच में आपस में कोई झगड़ा हुआ था क्या? 2 दिन पहले सर इस फोटो को ध्यान से देखो, ये लड़की थी क्या? इसको कैसे नहीं पहचान सकता सर? इसकी वजह से मेरा उस दिन का धंधा चौपट हो गया था। क्या मतलब? एक फैमिली आई थी घूमने, मैंने उनका फोटो खींचा और जब बना के दिया तो ये लड़की किसी से झगड़ा कर रही थी सर, दरवाजे में खड़ी हुई। वो फोटो है तुम्हारे पास अभी? वो उसका फोटो मेरी कैमरा में है सर। दिखाओ। 1 मिनट सर। ये देखिए सर। लड़की तो वही है। लड़का छुपा हुआ है, ठीक से दिख नहीं रहा है। इस लड़के को पहचानते हो? देखा इसे यहाँ पे आसपास? नहीं सर, मैं नहीं जानता सर। तो ये देखिए, इस लड़के के हाथ पे छोटा सा टैटू बना हुआ है। उस लड़की के माथे पे एक टिक्का लगा हुआ है। मतलब यहाँ आने से पहले ये लोग शायद किसी मंदिर में गए होंगे। यहाँ आसपास कोई मंदिर होगा? हाँ सर, यहाँ पे पास में ही है पर्वती मंदिर सर, इस तरफ। पर्वती मंदिर? चलो पहले इस टैटू के बारे में पता करते हैं। तब तक मैं अभिजीत से बोलता हूँ इस मंदिर के पुजारी से बात करने के लिए। पंडित जी नमस्कार। नमस्कार। आप बुरा ना माने तो आपसे कुछ पूछताछ करनी थी हमें। कहिए, क्या बात करनी है? हम लोग सीआईडी से हैं। एक लड़की का खून हो गया है, उसके बारे में कुछ बातचीत करनी थी आपसे। हाँ बताइए। इस लड़की को देखा? शायद 2 दिन पहले आई थी। हाँ, ये लड़की आई थी यहाँ पे। अकेली आई थी या इसके साथ में कोई और भी था? एक लड़का भी था उसके साथ। तुम जानते हो उस लड़के को? हाँ जानता तो हूँ, पर ज्यादा नहीं। देखिए उसके हाथ पे टैटू बना हुआ था। मैं इन सब बातों पे ध्यान नहीं देता हूँ सर, किसने क्या बनवाया और क्या नहीं। अच्छा एक काम करिए, आप उसका चेहरा बनवा सकते हैं, स्केच। चेहरा तो मैं बनवा सकता हूँ, पर उसका क्या करोगे आप? इससे अच्छा आप उससे ही जाके मिल लो। खुद ही मिल लो? हाँ, उसका एड्रेस भी है मेरे पास और फोन नंबर भी। क्या फोन नंबर था बताओ सर। आपको उसका नंबर कहाँ से मिला? उसने खुद मुझे दिया था, राजेश ने। अच्छा राजेश नाम है उसका? हाँ, कुछ दिन पहले राजेश अपनी शादी तय करवा के गया था यहाँ से। शादी तय करवा के गया था, फिर भी लड़की का खून कर दिया? सर हो सकता है दोनों में झगड़ा हो गया हो, इसलिए मार दिया। अब जरा उसका नंबर दीजिएगा, मैं बात करता हूँ उससे। 10। हेलो राजेश। हाँ जी। मैं इंस्पेक्टर अभिजीत बोल रहा हूँ सीआईडी से। सीआईडी? हाँ, हमें तुमसे कुछ बात करनी है। कैसी बात? नहीं, मिलोगे तो बताता हूँ। देखिए सर, अभी तो मैं मंडई में हूँ। महात्मा फुले मंडई में आके किसी से पूछेंगे तो वो आपको बता देगा। ओके 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 ओके, ठीक है, हम लोग पहुँचते हैं वहाँ पे। तो जैसे ही ये टैटू बनाने वाला मिलेगा, इस लड़के के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। तुम लोगों ने इस फोटो में एक बहुत ही अजीब बात देखी? नहीं सर। ये देखो, गौर से देखो ये फोटो। इस टैटू के आसपास ये लाल लाल दिख रहा है? सर ये होगा क्या? ये टैटू अभी अभी बनवाई गई है। ये जो लाल लाल दिख रहा है टैटू के आसपास, ये खून है। अक्सर टैटू बनाते वक्त खून निकलता है। इसका मतलब यहाँ पे टैटू बनाने वाले को जरूर मालूम होगा। ताजा ताजा है, मालूम तो होगा जरूर। चलो देखते हैं।
14 नंबर शॉप पर। हाँ सर, आगे जाकर लिफ्ट ले लेना। ओ 14 नंबर दुकान किधर है? ये बात जा बता। अरे भाई साहब, ये 14 नंबर दुकान किधर है? ये वो पहला दुकान। जीतो। थैंक यू। अरे सुनो, हाँ सर, 14 नंबर दुकान यही है ना? 14 नंबर दुकान तो यही है सर। तुम किसी राजेश को जानते हो यहाँ पर? राजेश, यहाँ पे तो एक ही राजेश है साहब, वो नीले शर्ट पे खड़ा है साहब। वो राजेश? राजेश, हाँ जी, आप कौन? हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी से? जी हाँ। ये इस फोटो को ध्यान से देखिए। ये जो पीछे लड़की दिखाई दे रही है, इसे पहचानते हैं आप? ये फोटो आपको कहाँ से मिली? इस लड़की को जानते हो या नहीं? हाँ सर, ये तो कनिका है, मेरी फ्रेंड है। ये तुम्हारी फ्रेंड है? हाँ। और कोई दूसरा रिश्ता तो नहीं? प्यार व्यार का चक्कर? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं, हम लोग सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। और सर, आप अचानक उसकी फोटो लेकर आ गए हो, आखिर बात क्या है? पहले ये बताओ, इस फोटो में ये जो आदमी है कनिका के सामने हाथ जोड़कर, वो कौन है? तुम हो? नहीं सर, मैं नहीं हूँ, ये तो कनिका का बॉयफ्रेंड है, इसका नाम मानिक है। अच्छा, ये बॉयफ्रेंड? हाँ। तो अपनी शादी मंदिर में तय कराने के लिए तुम क्यों गए कनिका के साथ, ये क्यों नहीं गया? अरे सर, वो मैं अपनी शादी तय कराने के लिए नहीं गया था, मैं तो इन दोनों के लिए बात करने गया था। अगर ये दोनों शादी करने वाले थे तो इन दोनों में झगड़ा क्यों हुआ था? हा? सर, वो तो मुझे पता नहीं, पर जब कनिका मंदिर आई थी तो वो थोड़ी सी घबराई हुई लगी। पर सर, आखिर हुआ क्या है? खून हो गया है कनिका का, मार दिया है किसी ने। खून हो गया? जी हाँ, खून हो गया है। अच्छा, ये बताइए कि जब कनिका मंदिर में थी तो ये मानिक भी उसके पीछे पीछे गया था? नहीं सर, मानिक तो नहीं आया था वहाँ पर। अच्छा, इन दोनों के बीच में झगड़ा क्यों हुआ था? तुमने पूछा नहीं कनिका से? सर, पूछा था मैंने उससे, उसने बताया ही नहीं मुझे। फिर क्या हुआ? कुछ नहीं सर, उसके बाद मैंने उसको महाराष्ट्र स्टोर्स MG रोड पर छोड़ा, जहाँ पर वो जॉब करती है। उसके बाद क्या हुआ सर, मुझे कुछ मालूम नहीं। उसके बाद मैं तो थिएटर चला गया था। थिएटर क्यों? सर, मैं वहाँ पे मैनेजर हूँ। कौन से थिएटर में? विक्ट्री थिएटर में। विक्ट्री थिएटर में मैनेजर हो? कनिका, MG रोड, महाराष्ट्र स्टोर्स। टैटू बनवाना है क्या? थोड़ा सा टाइम लगेगा बस। बस यही प्रॉब्लम है, इनके पास टाइम नहीं है। अरे, इनको टैटू बनवाना है? हाँ, क्यों? क्या हुआ? ये क्या आप टैटू नहीं बनवा सकते? आप छोड़िए, आप ये फोटो देखिए, ये टैटू आपने बनवाया? हाँ सर, इस तरह का टैटू हमारे यहाँ ही बनाया जाता है। जरा याद करके बताओ किसके लिए बनाया था टैटू? ये बताना तो मुश्किल है सर। देखिए, हमारा इस आदमी के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। ये खून का मामला है। खून? घबराओ मत, हम लोग CID से हैं। CID से? जरा सोच के बताओ, तुमने ये टैटू किसके लिए बनाया था? एक मिनट सर, मैं जरा अपने एल्बम में देखकर बताता हूँ। ये बहुत ही स्टाइलिश टैटू है, शायद हमने इसकी फोटो खींच के रखी है।
पता चल गया। कौन है वो? सर हमारी एक रेगुलर कस्टमर है अंजू, उसके भाई ने ये टैटू बनवाया है। जरा संजू का फोन नंबर और एड्रेस है। हेलो। हेलो अंजू। हाँ अंजू बोल रही हूँ, आप कौन? मैं इंस्पेक्टर दया बोल रहा हूँ सीआईडी से। सीआईडी से? क्या हुआ सर? हमें तुमसे अभी मिलना है, तुम्हारे भाई के बारे में कुछ बात करनी है। मेरे भाई के बारे में? मानिक के बारे में? हाँ हाँ, मानिक के बारे में। सर उसने कोई गलत काम तो नहीं किया ना? अब इसके बारे में आपसे मिलने के बाद ही बता सकता हूँ, लेकिन अब तुम हो कहाँ? सर अभी मैं बाल गंधर्व रंग मंदिर में हूँ। सर मैं विश्राम बाग की तरफ जा ही रही हूँ, कहो तो वहाँ मिल सकती हूँ। ठीक है, मैं वहाँ पहुँच रहा हूँ। ओके सर। ठीक है। मानक ने किया क्या है? मानक कोई गलत काम नहीं कर सकता। कि मजबूरी में आके तो कुछ नहीं किया। हे भगवान, जहाँ भी ये ठीक हो। ये रहा महाराष्ट्र स्टोर। चलो। एक्सक्यूज मी, ये मैनेजर कहाँ है? मैनेजर सर अंदर है सर। बुलाइए। यस, 2 मिनट। सर आपसे कोई मिलना है। कहिए सर, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? कनिका को जानते हैं? हाँ हाँ, जानते क्यों नहीं, हमारे यहाँ काम करती है वो। इस वक्त कहाँ है वो? आज का तो पता नहीं, 2 दिन से आई नहीं है वो। अब वो कभी वापस आएगी भी नहीं। मैं आपका मतलब समझा नहीं। कनिका की मौत हुई है, किसी ने खून किया है उसका। खून? लेकिन आप लोग? हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? देखिए, ये बताइए कि यहाँ पे और कौन कौन आता था मिलने के लिए? जी यहाँ पे तो कोई नहीं आता था, बाहर का पता नहीं। अच्छा, यहाँ पे उसका किसी से कोई लड़ाई झगड़ा? सर ऐसा तो कुछ नहीं, बहुत भोली भाली लड़की थी वो। अब हाँ, लेकिन 2 दिन पहले उसको एक फोन आया था और फोन पे न जाने क्या बात हुई, वो रोते हुए बाहर चली गई। तो आपने वापस आने पर पूछा नहीं कि किसका फोन था, क्या बात हुई? पूछते कैसे सर, बाद में तो वो आई नहीं। ठीक है, कनिका का सेल नंबर दीजिए हमें। जी। पता लगाएंगे आखिरी फोन किसका था। काफी देर हो गई सर, अभी तक अंजू आई नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो हमें ढूंढते ढूंढते घूम रही हो? नहीं फ्रेडी, उसने ये जगह बताई थी, सबसे पहले वो यहीं पे आएगी। लेकिन सर हम उसे पहचानेंगे कैसे? हमने तो इसे देखा ही नहीं। विवेक, उसके हाथ पे भी टैटू बना हुआ है, आएगी वो। अंजू, आपसे कुछ बात करनी। आप कनिका को जानती हैं? हाँ सर, मेरे भाई की गर्लफ्रेंड है। इनफैक्ट उनकी शादी होने वाली है। भाई कहाँ है तुम्हारा?
बात क्या है? अंजू जी, कनिका की मौत हो गई है, किसी ने खून कर दिया उसका। खून कर दिया कनिका का? जी। किसने किया खून? वही पता करने के लिए हम लोग पूछताछ करने आए। आप दोनों के बारे में कुछ और बता सकती है हमें? तो भी मालूम। मेरा भाई 2 दिन पहले ही मुंबई से आया सर। मैं गई थी स्टेशन पे लेने, कनिका भी आई थी वहाँ पे, पर वो बिना कुछ बताए वहाँ से निकल गए, कोई म्यूजियम चले गए। म्यूजियम? फिर? सर मुझे बुरा लग गया, मैं वहाँ बिना कुछ कहे निकल गई। फिर थोड़ी देर के बाद माना घर आया, बहुत गुस्से में था, कनिका से नाराज भी था, कह रहा था कि मुझे शादी नहीं करनी है, कनिका ज़बरदस्ती कर रही है। फिर उसने कनिका को फ़ोन लगाया, दोनों के बीच में बहुत झगड़ा हुआ, बात ब्रेकअप तक पहुंच गई। मैं बस चुपचाप सुनती रही। तुमने पूछा नहीं क्या बात थी? क्यों झगड़ रहे थे वो दोनों? पूछा सर, लेकिन उसने कुछ बताया ही नहीं, बस ये कहकर निकल गया कि आज उसे ये झगड़ा खत्म करना ही है। अच्छा, ये दोनों कहाँ पे मिलने वाले थे? शायद कोई पार्क में मिलने वाले थे। कहाँ है ये पार्क? हाँ, बोल रहा हूँ। हाँ, कहिए। नंबर है 0176 7362। किसके नाम पे? मानिक। अच्छा, एक पता लगाओ, ये फोन इस वक्त कहाँ पर है? हाँ, मैं होल्ड करता हूँ। ओके। विजीत सर, उस लड़की को जो आखिरी फोन आया था, कनिका को, उस आदमी का नाम है मानिक। सर, हो सकता है कि खून भी उसी लड़के ने किया। वो शॉप ओनर बता रहा था ना सर कि फोन पे बात करने के बाद वो लड़की रोते हुए बाहर चली गई थी। अब ये तो वो लड़का जब मिलेगा तभी पता चलेगा। हेलो, हाँ, सुन रहा हूँ। जंगल के आसपास? अच्छा, फोन चालू है? ओके, थैंक यू वेरी मच। अभिजीत, फोन जंगल के आसपास ही है कहीं पर, और फोन चालू है, इसका मतलब है खूनी शायद वहीं पे कहीं छुपा हो। सचिन, जल्दी से जंगल की तरफ देना। और अभिजीत सर, तुम्हारे सेल फोन का जीपीएस ऑन करना। हाँ, यस। अंजू ने तो यही जगह बताई थी, पर यहाँ पे तो जंगल है। उस जंगल में वो कनिका को मिलने को क्यों आया होगा? ये क्या चक्कर है? आगे चलो, आगे देखते हैं। यहाँ पे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। जंगल में सन्नाटा, कोई दिख नहीं रहा। बड़ी इस तरफ देखो, तो देख, यहाँ जाओ। ऐसी गाड़ी यहाँ पे? मतलब अभिजीत खून करके खूनी यहाँ जंगल में कहीं छुप गया होगा, है? यस। क्या बताता है क्या तुम्हारा जीपीएस? इस तरफ ही है सर। हाँ? इस तरफ? सर, दया सर है ना? दया! डीसीपी सर? दया! रेडी, विवेक। सर, आप लोग यहाँ पे? मैं भी तो तुम्हें यही पूछ रहा हूँ कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? सर, उस लड़के और लड़की का पता चल गया सर। लड़की का नाम कनिका है और लड़के का नाम मानिक।
दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। प्यार करते करते लड़की का खून कर दिया उसने, हैं? अब ये तो पता नहीं, पर उसकी बहन का ये कहना है कि उन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ था किसी बात को लेके, और उसने फोन पे ये भी सुना कि वो उससे मिलने के लिए यहाँ इस जंगल में आ रहा था, तो हम लोग भी यहाँ पे आ गए। अच्छा, तो फिर दया कोई यहाँ पे मिला? किसी ने कुछ देखा हो या किसी को कुछ मालूम हो यहाँ पे क्या हुआ? नहीं सर, जंगल में तो कोई भी नहीं है। उस लड़के का मोबाइल फोन यहीं पे है दया, और उस लड़की की लाश जहाँ मिली थी ये जगह काफी करीब है उसके। एक मिनट सर, ये तो इस तरफ बता रहा है। इस तरफ? यस। चलो देखते हैं। यार लेकिन मुझे एक बात बताओ, अगर उसे खून करके भागना ही होगा तो यहाँ क्यों छुपेगा यार? किसी और दूसरे शहर में, किसी और दूसरे गांव में जाकर के छुपेगा। नहीं बस मुझे लगता है उसका मोबाइल सिर्फ यहाँ पर गिरा, वो यहाँ पर नहीं। सारुण के तो हवा में तीर मत चला, यहीं पर मोबाइल क्यों गिरेगा? यार हवा में तीर नहीं चला रहा। और नहीं तो क्या? एक बात समझ में आई जो बता रहा हूँ। अच्छा ठीक है, मोबाइल मिलना चाहिए ना। हाँ यहीं कहीं है सर। हाँ? इस 10 मीटर के एरिया में कहीं भी हो सकता है सर। देखो जरा सब लोग। दया, जरा फोन लगा के देखो। तेरा मोबाइल ऐसे तो बड़ी पावरफुल है, अभी तक चल रही है। लेकिन ये ऐसी वैसी जगह नहीं जहां पे फोन अपने आप गिर जाए। नहीं यार, यहाँ कुछ तो गड़बड़ हुई है। यार कुछ तो गड़बड़ है, देखो जरा और कुछ मिलता है क्या? शायद ये हाथापाई हुई हो सर। हो सकता खून हुआ हो, लेकिन सारुण के ये तो हम अभी नहीं कह सकते ना। देखो देखो देखो। हाँ, यहाँ कुछ है सर। है? देखो जरा। Oh my God. No. तो यही मानिक है, टैटू देखिए। Oh my God, ये मानिक है? हाँ सर। बॉस गला घोट के मारा है इसे। जीत, मानिक का खून हो गया तो इसका मतलब है खूनी कोई तीसरा ही आदमी है, कोई तीसरा ही है। सर, मानिक कनिका से मिलने के लिए वहां जंगल में गया था, तो फिर खून किसने किया? सर, खून ही लगता कोई तीसरा आदमी है जिसे इन दोनों का आपस में मिलना पसंद नहीं था। हाँ, और दया, ये अंजू मानिक की बहन बता रही थी कि मानिक कुछ दिनों पहले मुंबई से पुणे आया था। दोनों मतलब वो और कनिका मिलकर घूमने चले गए। कहां पर? म्यूजियम में। हाँ सर, वहां उन्हें ये राजेश मिला। हाँ, राजेश मिला और फिर राजेश इन दोनों को म्यूजियम में छोड़कर चला गया मंदिर, शादी का मुहूर्त तय करने के लिए पंडित से मिलने के लिए। मगर सर एक बात अभी तक समझ में नहीं आ रही है, माणिक और कनिका के बीच में किस बात को लेकर झगड़ा चल रहा था? कोई तो बात थी फ्रेडी, कोई बड़ी बात जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ था। हाँ सर, कोई बड़ी बात होगी, इसीलिए जब कनिका मंदिर पहुंची राजेश से मिलने के लिए, उसने राजेश को झगड़े के बारे में कुछ नहीं बताया। लेकिन क्या दया, हो क्या सकता है? सर वजह जो कुछ भी रही, मुझे तो लगता है सर कि माणिक के दिल में एक ख्याल जरूर आया होगा कि लड़ाई झगड़े को इस वक्त निपटा देना चाहिए, और उसने कनिका को जंगल में बुलाया होगा जहां कनिका का खून हो गया। सचिन, अगर ऐसा होता, अगर मानिक ने कनिका को जंगल में बुला लिया होता उसका खून करने के लिए, तो कनिका की बॉडी पार्क में कैसे पहुंची, जंगल में क्यों नहीं मिली? फिर तो सर एक ही बात हो सकती है। क्या? तो यही कि शायद कनिका ने मानिक को मार दिया और इस खून के बारे में मानिक की बहन अंजू को पता चल गया,
और अंजू ने अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए कनिका का खून कर दिया, फिर उसकी लाश को वहां पार्क में ले जाके फेंक दिया। दया बिल्कुल ठीक कह रहा बस, ऐसा ही हुआ है। क्या मतलब सालुंखे? मतलब ये कि मानिक की मौत कनिका की मौत से 6 घंटे पहले हो गई। एक मिनट सर, अगर मानिक की मौत कनिका की मौत से 6 घंटे पहले हुई थी तो फिर कनिका को फोन करके जंगल में किसने बुलाया था? उसी ने बुलाया था जिसने मानिक और कनिका का खून कर दिया। क्या मतलब सर? म्यूजियम के असिस्टेंट मैनेजर ने क्या बताया था इन दोनों के बीच में, मतलब मानिक और कनिका के बीच में झगड़ा कितने बजे हुआ था? सर 2:30 बजे। और सालुंखे की रिपोर्ट के मुताबिक कनिका की मौत कितने बजे हुई थी? शाम के 6 बजे। बिल्कुल। इसका मतलब है मानिक की मौत 12 बजे हुई थी। 12 बजे, कनिका की मौत के 6 घंटे पहले। तो फिर सर 2:30 बजे म्यूजियम में कनिका झगड़ा कर किसके साथ रही थी? पता चल गया विवेक, समझ में आ गया झगड़ा किसके साथ कर रही थी। चारों तरफ ध्यान रखना, देखो हमारे हाथ से ये छूट के न जाए। राजेश, हाँ देखो। अरे भाई, टिकट विकेट नहीं लेना, कुछ पूछना है? हटिए भाई साहब प्लीज। ये मैनेजर कहाँ है तुम्हारा? राजेश शायद अंदर होंगे सर। अंदर है? लो, राजेश अंदर है सर। अरे सुनो, तुम्हारा मैनेजर राजेश कहाँ पर है? वो आत्मदे थिएटर चाहते हैं? थैंक यू। सर वो ऊपर गए। ऊपर? सचिन, विवेक, तुम लोग इस तरफ जाओ। काजल, अंदर जाओ। सुनो, मैनेजर राजेश कहाँ है? सर पता नहीं, पर उन्हें एक फोन आया था, वो अभी अभी यहाँ से निकल गए। निकल गए? कहाँ? जी वो कह रहे थे उन्हें जो पूछने आएगा उन्हें एसजीएस मॉल में मिलने को कहना। ओह, अच्छा, एसजीएस मॉल। तुम लोग कुछ समझ जाओ, सचिन ऊपर जाओ। हाँ सचिन। हाँ सर, वो मेरे सामने इसी फ्लोर पे खड़ा है। नहीं खड़ा? अच्छा, हम लोग आसपास ही देखो, उसे छेड़ना नहीं, बस देखते रहना किससे मिलता है। ओके सर। देखो इसके हाथ पर टैटू है। बॉस, बिल्कुल वैसा ही टैटू है।
जरा भी फर्क नहीं। खून करता है ये और फंसता है मानिक। नहीं सर, मैंने कोई खून नहीं किया सर। हमें भी ऐसा ही लगा था कि तुम बहुत शरीफ हो, लेकिन हकीकत तो कुछ और ही निकली। बताओ बताओ कौन कौन है तुम्हारे साथ, बताओ। राजेश, क्या हुआ? नाराज हो? बहुत वेट कर रहा है ना? सॉरी। क्या बात है राजेश? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? इसके गुनाह ने इसकी बोलती बंद कर दी है, क्यों? है ना? अरे हम नहीं माना कनिका और मानव को। शर्म नहीं आती तुम्हें ये सब बोलते हुए? भाई था ना वो तुम्हारा? वो मेरा सगा भाई नहीं था। कैसा भी भाई था, पर भाई तो था। जायदाद के लालच में मजबूर हो गई थी मैं। मुझे लगा अगर वो जिंदा रहा तो उसे भी हिस्सा देना पड़ेगा। और उसे रास्ते से हटाने के लिए तुमने प्लान बनाया और ये सब काम किया राजेश ने। पर इसमें मेरा भी फायदा होने वाला था। इसमें तुम्हारा क्या फायदा होने वाला? मैं कनिका से प्यार करता था और वो मालिक वो रास्ते की दीवार था मेरे लिए, क्योंकि कनिका उससे प्यार करती थी। वही था उसके साथ, बहुत गिड़गिड़ाया, बहुत हाथ जोड़े उसके, जो मालिक को छोड़ के मेरे साथ चले, पर वो नहीं मानी। फिर क्या किया तुमने? जब वो नाराज हो गई तो मैंने उससे माफी मांगी। मैंने बोला ठीक है, चलो मैं तुम्हारी और मानिक की शादी करवा देता हूँ। ये बोल के मैं वहां से मंदिर चला गया। बाद में खुश होकर वो मंदिर में आ गई और उसने माफ कर दिया तुम्हें, क्यों? पर मेरे दिल में तो प्यार की आग लगी हुई थी ना। मैं समझ गया था जब तक इस मानिक को मैं नहीं मारूंगा मेरी कनिका के साथ शादी नहीं होगी। तुमने सोचा मानिक को मार के तुम दोनों का फायदा होगा, एक तीर से दो शिकार, हैं? तो तुम लोगों ने कनिका को क्यों मारा? तुम तो उससे प्यार करते थे ना? जिस दिन मानिक मुंबई से पुणे आया, मैंने अंजू से कहा कि उसे स्टेशन से घुमाने के बहाने जंगल लेकर आए, और तुम दोनों ने मिलकर मानिक का खून कर दिया। और उसके बाद राजेश ने मानिक के फोन से कनिका को पार्क पर बुलाया। वहां मैंने कनिका को बताया कि मैंने मानिक को मार दिया है और अब वो मुझसे शादी कर सकती, पर वो तब भी नहीं मानी। वो तब भी अपनी जिद पर अड़ी थी। और फिर वही पार्क में उसका भी खून कर दिया। हाँ, पर मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं था। क्या क्या नहीं किया मैंने उसके लिए, कितने हाथ पैर जोड़े उसके सामने कि किसी तरह वो मेरे साथ शादी करने के लिए मान जाए। मालिक की तरह एक टैटू भी बनवाया मैंने, पर वो नहीं मानी। ठीक है, नहीं मानी तो ऊपर जा। तुम दोनों भी ऊपर जाओगे, लेकिन फांसी पर लटक के, समझे? दो खून किए तुमने, दो खून। ये देखिए, ये जो आप आलिशान चीज देख रहे हैं, ये एकदम बेहतरीन चीज है। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, एलोरा में कुल 34 गुफाएं हैं। ये राष्ट्रकूट राजा के जमाने में बनवाई गई हैं। और आप देख रहे हैं, ये सारी 34 गुफाएं एक ही पहाड़ को काट कर बनवाई गई हैं। ये सब कैलाश मंदिर है। ये सारा का सारा ढांचा जो आप लोग देख रहे हैं, ये एक ही पत्थर से काट के बनाया गया हुआ है। इस तरह की कला का नमूना पूरी दुनिया में आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। आप जगह जगह पर देखेंगे, ये जो रंग लगा हुआ है, ये उसी जमाने का है और आज भी इसकी चमक
वैसी ही है जैसे पहले थी। जैसे ही आप एक एक मूर्ति देखेंगे तो आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। आप भी कहेंगे बनाया तो बनाया कैसे। तो ये 34 गुफाओं में से 12 बुद्धिस्ट गुफाएं हैं, 17 हिंदू गुफाएं हैं और 5 जैन गुफाएं हैं। इसको बनाने में कितने साल लगे होंगे? 200 साल, पूरे 200 साल। हाँ, राजा महाराजा आते गए, मूर्तियां बनाने का काम चलता रहा। 15 पीढ़ियों तक ये काम चलता रहा और ये पूरी तब जाके ये पूरी गुफाएं बनी हैं। और अब ये जो आप आलिशान पिलर देख रहे हैं, द मैग्निफिसेंट पिलर, ये ध्वज स्तंभ है और ऐसे 2 ध्वज स्तंभ यहाँ हैं। ये देखिए, ये मंदिर के अंदर जाने का रास्ता है। ऊपर जाकर अगर आप एक एक मूर्ति देखेंगे तो काम देख के शायद आप लोग बेहोश हो जाएंगे। आइए 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 आइए, इधर आइए, आप भी इधर आइए, पीछे। हाँ, आप इधर आइए, आइए देखिए। बच्चों को इधर खड़ा कीजिए। हिमालय के बीच में पर्वत के बीच में देखो वो जो नीचे टूरिस्ट खड़े हैं, मैं उनको अटेंड करता हूँ। ओके, मैं हमारे नए दोस्तों का स्वागत करता हूँ। और ऐसी 2 इमारतें हैं। ये जो पूरा परिसर है, ये पूरा संस्कृति दर्शन करने के लिए राष्ट्रध्वज राजा ने निर्माण कराया है। और जैसा कि मैंने आप सबको बताया, यहाँ 3 अलग अलग धर्मों को जगह दी गई है। और जब तक ये मंदिर बन चुका था, तब तक यहाँ से 2 लाख टन पत्थर बाहर निकाला जा चुका था। कितना? 2 लाख टन पत्थर यहाँ से निकाला जा चुका था। और ये देखिए, ये कैलाशनाथ का जो मंदिर है, इसका जो एरिया है वो ग्रीस का जो पार्थेनॉन का फेमस मंदिर है उससे दुगना है। हाँ, ये हकीकत है। ऐसा है, पहले इस मंदिर को पूरा सफेद रंग दिया गया था ताकि ऐसा लगे कि ये पूरा मंदिर कैलाश पर्वत में बसा हो और उसमें शिव जी विराजमान हो। अच्छा हुआ सर, केस जल्दी सॉल्व हो गया। 2-4 दिन और लग जाते, मेरी तो हालत ही खराब हो जाती। क्यों सर, हुआ क्या? देखा नहीं तूने यहाँ पे कितनी गर्मी है? मुंबई में उतनी गर्मी कहाँ है? रेडी, आजकल तुम गर्मी सर्दी की बहुत बातें करते हो। लगता है तुम्हें आराम की जरूरत है, घर भेजना पड़ेगा तुम्हें। अरे सर, मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था। नहीं, ऐसे ही नहीं, वाकई तुम्हें आराम की जरूरत है फ्रेडी। मैं तुम्हें घर भेज देता हूँ। आराम हराम है सर, मैं बिल्कुल फिट हूँ। बिल्कुल फिट हूँ, फिर रोना शुरू करोगे। हेलो, ऐसे भी प्रद्युमन है? सर आप जल्दी से यहाँ पे आ जाइए सर, किसी की जान को खतरा है। आप कौन बोल रहे हैं? कहाँ से बोल रहे हैं? कहाँ, क्या हुआ, क्या है वो तो बताओ। सर मैं औरंगाबाद से बोल रहा हूँ, करण। औरंगाबाद से? बताओ बात क्या है। सर आप यहाँ पे आओगे तो मैं बता पाऊंगा कि क्या बात है। बताओगे नहीं कहाँ पर क्या हुआ है? हाँ? हेलो हेलो, क्या हुआ सर? बड़ा अजीब सा आदमी था, करण नाम था उसका, औरंगाबाद से फोन था, कह रहा था किसी की जान को खतरा है, आप जल्दी से चले आए। डरा हुआ सा लग रहा था। लगता है हमें औरंगाबाद जाना चाहिए। तो चलो गाड़ी औरंगाबाद ले लो। और वे अभिजीत, दया और डॉक्टर साहब तीनों को बोलो औरंगाबाद पहुंच जाए। यस सर।
सर, हमने फोन नंबर ट्रेस किया, पता चला है कि वो फोन किसी हीना मोबाइल शॉप का है। चलो। यहाँ का मालिक कौन है? अरे इतना बड़ा आदमी आपकी आंखों के सामने खड़ा है, फिर भी आप लोग। मालिक कौन है? मैं ही मालिक हूँ। तुम मालिक हो तो फिर बताओ, ये नंबर 178333234 कहाँ का नंबर है? हाँ सर, यही का है। यही का नंबर। अच्छा, यहाँ पे करण कौन है? करण? ये कौन है? नहीं मतलब यहाँ पे करण वरण कोई नहीं। करण वरण कोई नहीं है? तो फिर इस नंबर से मतलब 178333234 नंबर से फोन किसने किया था? सर, हमने किसी को फोन नहीं किया था। वो तो एक आदमी आया था, कहने लगा उसका फोन खराब हो गया है, एक जरूरी बात करनी है। मैंने कहा ले भाई, जब तक तेरा फोन ठीक होता है तब तक मेरे फोन से बात कर ले। मतलब किसी ने तो फोन किया था ना? बताओ भाई, कौन था वो? सर पता नहीं कौन था, लेकिन परेशान लग रहा था। और उस आदमी से तुम्हारी और कोई बात हुई या उसे पहचानते हो तुम? नहीं सर, बात तो नहीं की, मगर उसने सफेद रंग का टी शर्ट पहना हुआ था और जल्दी जल्दी में वो अपने कुछ पेपर छोड़ के भाग गया। दिखाओ कौन से पेपर? एक मिनट सर, देता हूँ। इस पर लिखा तो कुछ नहीं है, मगर है ये हैंडमेड पेपर, हाथ का बनाया हुआ पेपर। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो आदमी हैंडमेड पेपर्स बना रहा हो सकता है। समझ भी नहीं आ रहा सर, अगर ये करण हमें कुछ बताने की कोशिश कर रहा था तो फिर वो वहां से भागा क्यों? फोन करके उसे भागने की क्या जरूरत थी? डरा हुआ लग रहा था और घबराहट थी उसकी आवाज में, शायद कोई पीछे लगा है उसके फ्रेंड। सर उसे ढूंढना जरा मुश्किल लग रहा है। उस हैंडमेड पेपर बनाने वाले फैक्ट्री से पता चल जाएगा उसके बारे में कि वो है कौन। सर, ये आदमी या तो फैक्ट्री में काम करता होगा या फिर कोई ग्राहक होगा जो पेपर खरीदने आया होगा। सर, वो एक छोटे छोटे पेपर्स लेकर घूम रहा था, ऐसा क्या हो सकता है इन पेपरों में? देखते हैं काजल, सचिन को तो भेजा है पता लगाने के लिए उस फैक्ट्री में जहाँ पे ये हैंडमेड पेपर बनते हैं। यहीं पर तो कहीं आने वाला था वो, कहाँ पर है ये? यहाँ यहीं पे कहीं मिलने वाला था। क्या हुआ? क्या पता चला? सर यहाँ पे पास में ये गांव है जहाँ पे इस तरह के पेपर्स बनाए जाते हैं सर, और उस गांव में इसी तरह का काम होता है, हैंडमेड पेपर्स का ही काम होता है सर। वहाँ पर तो बहुत सारी फैक्ट्रियाँ होंगी, ये कैसे पता चलेगा कि किस फैक्ट्री में बना है ये पेपर? सिर्फ यही एक फैक्ट्री है जो चालू है सर, बाकी सारी फैक्ट्रीज बंद हो चुकी है। गाड़ी अब इससे आगे तो जाएगी नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। सचिन, यही है कागजीपुरा फैक्ट्री।
इंचार्ज कौन है? कोई मैनेजर वगैरह है क्या यहाँ पे? नहीं साहब, मैनेजर तो नहीं है, मैं सुपरवाइजर हूँ यहाँ का। बोलो साहब, क्या काम था? पेपर का ऑर्डर देना है क्या? एक बार यहाँ का पेपर वापरोगे तो हमेशा याद करोगे। नहीं नहीं, हमें कोई पेपर नहीं चाहिए, बात कुछ और है। हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? क्या हुआ साहब, हमसे कुछ गलती हुई है क्या? नहीं, गलती नहीं हुई है। हम लोग एक आदमी के बारे में पता कर रहे हैं। हाँ। करण नाम है उसका। करण? वो तो हमारा कस्टमर है सर, वो हमेशा यहीं से पेपर खरीदता है। उसे कौन नहीं जानता साहब, इस फैक्ट्री का हर आदमी उसे जानता है। ये करण है कहाँ पे अभी? पता नहीं सर। हाँ, वो कल आए थे, समझो 4 बजे के आसपास आए थे, उसके बाद पता नहीं साहब। सर, करण 4 बजे यहाँ आया था, लेकिन उसने फोन हमें 4:30 बजे किया। इसका मतलब है हमें फोन करने से पहले वो यहाँ पे आया था। अच्छा, ये करण कब तक था यहाँ पे? थोड़ी देर रुके, फिर चले गए। हाँ, मगर कुछ देर बाद फिर वापस आए थे 2 लोगों के साथ। 2 लोगों के साथ वापस आए? क्यों, क्या काम था? वो लोग भी पेपर खरीदना चाह रहे थे। अच्छा, जब ये लोग यहाँ पे घूम रहे थे तभी ये लोग आपस में क्या बात कर रहे थे, कुछ सुना तुमने? पेपर खरीदने की बात कर रहे थे। हाँ, कह रहे थे कि उन्हें बहुत सारा पेपर चाहिए। पेपर खरीदने की बात कर रहे थे? इधर सुनो, इधर। मुझे माफ करो सब, मैंने कुछ नहीं किया सब। माफी किस चीज की मांग रहे थे? हाँ? सब, आप लोग जब अंदर आए, आप करण साहब की बात कर रहे थे सब, मैं डर गया सब, मुझे लगा मैं फंस गया सब, मुझे माफ करो सब। क्या किया तुमने करण के साथ? मैंने कुछ नहीं किया सब करण साहब के साथ। तो फिर? मैंने उनकी मोटरसाइकिल चुराई सब। करण की मोटरसाइकिल चुराई? हाँ साहब। कहाँ से चुराई मोटरसाइकिल? फैक्ट्री के बाहर खड़ी थी साहब, वहीं से चुराई साहब। फैक्ट्री के बाहर से? हाँ साहब, कल 7:30 बजे मैं ड्यूटी खत्म करके घर जा रहा था साहब, मोटरसाइकिल वहीं पे खड़ी थी, और आज सुबह मैं आया तो मोटरसाइकिल यहीं खड़ी थी साहब। करण साहब का कहीं आता पता नहीं था। तुम्हें लगा कि मालिक नहीं है तो मोटरसाइकिल चुरा ले? हाँ? हाँ सर। रात बाइक यहीं पे थे, मतलब करण यहीं पे था, गया नहीं? ये बाइक कहाँ पे खड़ी थी उसकी? यहीं पर खड़ी थी साहब। यहाँ पे? हाँ सर। और ये क्या जगह है? गोडाउन है साहब। देखो, ये है सर गोडाउन। गोडाउन। रात भर ये बाइक बाहर खड़ी थी, इसका मतलब ये करण घर गया ही नहीं था। तो ये भी तो हो सकता है कि करण यहाँ कोई गलत काम कर रहा हो। क्या गलत काम कर रहा था वो? कोई भी गैर कानूनी काम जो यहाँ अच्छी तरह से छुप के किया जा सकता है। छुपने के लिए बहुत अच्छी जगह है। देखो जरा आसपास तो दिखता है।
चेक काजल। इधर आओ। तुम्हारे गोडाउन में लाश पड़ी है और तुम्हें पता ही नहीं है कौन है ये आदमी, पहचानते हो उसे? साहब ये तो करण साहब है साहब। करण? कोई बड़ी बात थी जो करण हमको बताना चाहता था, मगर उससे पहले किसी ने इसका खून कर दिया। सर इसकी लाश को देख के लगता है कि इसकी मौत एक दिन पहले हो चुकी थी। इसका मतलब जैसे ही हमें फोन करने के बाद करण यहाँ पहुंचा, किसी ने इसका खून कर दिया। कुछ मालूम है? शक है किसी पे? हाँ? नहीं साहब, हमें कुछ मालूम नहीं साहब। ये देखिए, चाकू पे खून का निशान। हो सकता है इसमें से मिल जाए खूनी की उंगलियों के निशान। हाथी का मुंह? हाथी का मुंह बना हुआ है, इसका क्या मतलब हुआ? अजय, तो इसका फोटो लेना। ये आसपास कोई हाथी है क्या कहीं फार्म हाउस में? नहीं साहब, यहाँ कोई हाथी वाथी नहीं है। हाथी वाथी नहीं? सर कहीं ऐसा तो नहीं कि ये हाथी कोई कोड हो? शायद इसकी मौत का राज इस कोड में छुपा हुआ है। सर ये करण मरने से पहले हाथी का मुंह बनाकर मरा है। आखिर क्या बताना चाहता था हमें? कोई बड़ी बात छुपी होगी इस हाथी के मुंह में। पर सर वो बड़ी बात है क्या? ये कैसे पता चलेगा? मुझे लगता है शायद किसी हाथी की मूर्तियों के बारे में बात कर रहा हो, या फिर हेलो, हाँ बोलो। करण गाइड का? क्या बात कर रहे हो? पक्का मालूम है ना? हाँ हाँ, ओके, थैंक यू। लो भाई, एक नई बात पता चली है कि जो करण था ये गाइड था और एलोरा की गुफाएं है ना, वहां पे काम करता था। ओह, अभी ये फोटो देखो। इस फोटो में ये शेर और हाथी बने हुए हैं। ये देखो नीचे लिखा है गुफा नंबर 16, लाइन से हाथी बने हुए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्हीं हाथियों के बारे में बात कर रहा हूँ? शायद यहाँ पे कुछ छुपा के रख दिया। ये गुफा नंबर 16 पूरी दुनिया में मशहूर है। इसके अंदर है वो कैलाशनाथ टेम्पल। अच्छा, तो ये है वो। चलो भाई देखते हैं। साहेब टिकट। CID मुंबई। केस के बारे ऐसी जगह देखने को मिल रही है जिनके बारे में सिर्फ किताबों में पढ़ा था। आइए सर जी, घुमा दूं आप लोगों को। यहाँ पे गाइड हो? जी हाँ सर जी। चलो देखो, हम यहाँ घूमने या कुछ देखने नहीं आए, हम कुछ ढूंढने आए। जी। मदद करोगे हमारी? जी हाँ जी। यहाँ पर क्या ढूंढेंगे सर आप लोग? यहाँ तो सिर्फ गुफाएं हैं जिससे पता चलता है कि हमारा देश, हमारी संस्कृति कितनी महान है सर। ये सारा मंदिर नीचे से ऊपर नहीं, ऊपर से नीचे की ओर बना है सर जी। सर मौका मिलेगा तो फिर कभी घूमने जरूर आऊंगा मैं तो। विवेक, मैं भी आऊंगा, क्योंकि मैंने ऐसा कहीं नहीं देखा दुनिया में। वाह, क्या बात है। 1500 साल पहले बनाया कैसे होगा? यही तो खास बात है इस मंदिर की। ऐसा नजारा आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेगा सर जी।
करण को जानते हो? हाँ जानता हूँ सर जी। यहीं पे काम करता था ना वो? हाँ आज आया नहीं सर वो। अब वो आएगा भी नहीं। वो औरंगाबाद छोड़ के चला गया क्या? वो दुनिया छोड़ के चला गया है। खून हो गया है उसका। खून हो गया? कल तक तो ठीक ठाक था सर जी। कुछ देर के लिए उसने टूरिस्ट को भी घुमाया और उसके टूरिस्ट को मैंने भी कुछ देर घुमाया था। क्यों? तुमने क्यों घुमाया? वो अचानक उसको कुछ काम निकल आया था सर जी। ऐसा क्या काम निकला? वो तो मुझे पता नहीं सर जी। लेकिन वो उस तरफ गया था, हाथियों की तरफ। आप जिसके बारे में बोल रहे हैं ना, उस तरफ गया था। हाथियों की तरफ? हाँ जी हाँ। चलो दिखाओ वो जगह। ये देखिए सर। तो शायद इसी जगह के बारे में करण हमें बताना चाहता था। मुझे लगता है इन हाथियों के बीच में ही कुछ छुपा है। देखो जरा, चलो फैल जाओ सब लोग। उस तरफ सब जगह देख लिया, कुछ भी नहीं मिला सर। अच्छा सर, एक बात नोट किया आपने? चारों तरफ जितने भी हाथी हैं सबकी सूंड टूटी हुई है, लेकिन यहाँ पे जो 3 हाथी हैं इन सबकी सूंड सही सलामत है। हाँ सर, शायद करण मरते वक्त इन्हीं हाथियों के निशान बनाने की कोशिश कर रहा था। लगता है इन 3 सूंड वाले हाथियों में ही कुछ छुपा के रखा है। सर देखो जरा। सर इस कागज पे कुछ लिखा भी तो नहीं है। उसी तो वैसा ही हैंडमेड पेपर जैसा हमें उस मोबाइल शॉप में मिला था। हाँ, यहाँ आके सादा पेपर ऐसे ऊपर छुपाने की क्या जरूरत हो सकती है? के पीछे क्या राज है जो यहाँ पे रखे? क्या कहना क्या चाहते हैं? कुछ न कुछ तो है, कुछ तो है जिसकी वजह से करण का खून हो गया। अगर कुछ समझ में आएगा तो बता देना। क्या?
मुझे लगता है इस करण को ऐसा कुछ पता चल गया था जिससे किसी गैंग का भांडा फूट सकता था सर। हाँ दया, लगता है उसी गैंग के लोगों ने इस करण का खून भी किया है। लेकिन उस हैंडमेड पेपर के बारे में कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक पेपर हमें मोबाइल फोन की दुकान में मिलता है और बिल्कुल वैसा ही हैंडमेड पेपर हमें एलोरा केव्स में मिलता है। ये क्या है? ये बात है सर, उस पेपर में ही मौत की वजह छुपी हुई होगी, वरना करण मरते मरते हाथी का निशान छोड़ के नहीं जाता। पेपर पे तो कुछ लिखा हुआ नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि पेपर के अंदर कुछ, आई मीन पेपर थिक है, काफी मोटा है, कहीं कुछ उसके बीच में तो नहीं? हाँ बॉस, जो कुछ है इस पेपर में ही है। पेपर के अंदर है? मतलब ये पेपर जो हमें मिला है ये कोई ऐसा वैसा पेपर नहीं है, ये बहुत ही खास पेपर है। क्या खास क्या है? दया, इस पेपर में जो कुछ मिला है उसके बारे में अगर तुम लोग सुनोगे तो तुम्हारे होश हो जाए। यार सालू के बात को लंबा मत खींच, जो भी है जल्दी बता दे। इस कागज में कोकेन छुपा के बेचा जा रहा है। क्या? कोकेन? कागज के बीच में कोकेन? तो फिर ये काम पेपर के फैक्ट्री में ही हो सकता है। चलो सब लोग इस तरफ आ जाओ, काम बंद कर दो जल्दी, सब इस तरफ आ जाओ। यहाँ पे कोई काम नहीं होगा इस फैक्ट्री में, इस फैक्ट्री को सील किया जा रहा है। मगर क्यों सर? आप फैक्ट्री क्यों बंद कर रहे हो? हमने क्या किया? देखो, हमें पता लगा है कि पेपर्स के अंदर तुम लोग ड्रग्स बेचते हो। नहीं सर, ये झूठ है सर। यहाँ पे ऐसा कोई गलत काम नहीं होता है। आप कौन है? सर मैं यहाँ का मैनेजर हूँ। मैनेजर है? इस पेपर के अंदर ड्रग्स कहाँ से आ गए? हाँ, ये पेपर यहीं पे बना है। हाँ, ये पेपर तो हमारे फैक्ट्री में ही बना है, मगर क्या? ये ड्रग्स हमने रख दिया? हम सच कह रहे हैं सर, ये ड्रग्स वगैरह हम कुछ नहीं जानते। यहाँ पे तो पूरे गरीब लोग काम करते हैं सर। चाहे तो पूरे पेपर चेक कर सकते हो, ये तो हमारे रोजी रोटी का जरिया है सर। अगर ये काम तुम लोगों ने नहीं किया तो फिर किसने किया ये? सर ये भी तो हो सकता है कि बाहर के किसी आदमी ने किया हो ये काम। ये पेपर यहाँ से कोई लेकर गया था? हाँ सर, ये पेपर वही आदमी लेकर गया था जो करण साहब के साथ में था। कह रहा था सैंपल चाहिए। कौन था वो तो नहीं पता, लेकिन कह रहा था किसी टीवी सीरियल के काम के लिए उसे पेपर चाहिए। उसे देखोगे तो पहचान लोगे तुम? हाँ साहब। उसका स्केच बनवाने में हमारी मदद कर, उसे पकड़ना बहुत जरूरी है। और एक बात सर, मैंने उन्हें फोन के ऊपर बात करते हुए सुना था, वो किसी ड्रामा स्कूल में मिलने की बात कर रहे थे। ड्रामा स्कूल? ड्रामा स्कूल क्या मतलब सर? ड्रामा स्कूल में तो ड्रामा होगा ना, ये लोग वहां क्यों गए होंगे? ड्रामा स्कूल? थिएटर जैसे अच्छी अच्छी जगहों को भी खराब करके छोड़ेंगे ये बदमाश लोग। कैसा है, आपने कोई ना अच्छा कार्यक्रम करने का है, हाँ? अच्छा प्रोग्राम करने का है, तो इसलिए ना आपने को औरत लाने की है। औरत लाने की मत बोल रहे, प्रोग्राम के लिए औरत लाने की बोल। नाच गाने करने वाली औरत लाने की है। तो अपन कहाँ से लाएंगे वो औरत को? कोल्हापुर नहीं रे, पुणे जाएंगे। पुणे? हाँ, पुणे में बहुत अच्छा औरत मिलती है नाचने। पुणे जाएंगे और नाच गाने के लिए औरत लेके आएंगे। चलेगा, लेकिन कैसा है वहाँ पे अपना अच्छा इंप्रेशन पड़ना चाहिए। अपना वजन मांगता। अरे तेरा वजन मत गिरा, मर जाएंगे वहीं पे, नरडे में से बाहर आएंगे उसकी जान। तू चुप बैठ वाला, क्या चुप बैठ? हाँ, अपन ने ना आप सबको पद दे देंगे। तू गांव का सरपंच, हाँ? उसके बाद तू गांव का ग्राम सेवक, तू पुलिस पाटिल, हाँ? तू सोशल वर्कर, सोशल वर्क जो कुछ नहीं करता वो सोशल वर्क। तू चुप बैठ वाला। अरे मेरे को कुछ पद देना आ रहा है कैसा? तू हमारा सबका प्यून। हाँ प्यून बोले तो? अरे प्यून बोले तो तू हमारा सबका देखभाल करने वाला सिपाही। अच्छा, तुम सबकी देखभाल मैं करूंगा। चलेगा ना? क्या काम करने का मैंने? तो वहाँ पे जाने के बाद में उस औरत पे इंप्रेशन गिरने के लिए हम सब बोलेंगे क्या रे? तू क्या बोलेगा? जी सरकार।
इतना झुक के? हाँ। बोल तो तुम सब लोग बोलेंगे क्या रे? हाँ। मैंने क्या बोलने कहा? जी सरकार। तुम बोलेंगे क्या रे? हाँ। मैं क्या बोलूंगा? जी सरकार। क्या रे? जी सरकार। क्या रे? जी सरकार। समझ में आ गया, चलो आ गया ना? हाँ चल। क्या रे? जी सरकार। आ गया घर। आवाज लगाओ। लगा तो मैं आवाज। ओ भाई योगेश, व्हाट आर यू डूइंग यार? अरे कुछ पिच समझ में आता है कुछ आपको? क्या सीन है? किसको आवाज दे रहे हैं आप? मौके की नजाकत को समझा करो। दिस इज फोक ड्रामा यंग मैन, समझा करो। हाई पिच नोट्स होना, हाई पिच नोट्स, समझ में आ गए? औरत से बात कर रहे हो, जरा मोहब्बत से, पब्लिक को पता चलना चाहिए क्या इंटेंशन है। समझ में आ रहा है? ओ भाई कौन है? मैं छोना अकेला। समझ में आ रहा? ओ भाई मैं क्या बोल रहा था भाई? वो Got it? This is the scene, young man. Okay, try to maintain the intensity यार. What are you doing? करेंगे, फिर से करेंगे, आ जाओ। क्या बात है सर? ये जो ड्रामा चल रहा है उसके डायरेक्टर साहब कहाँ हैं? वो क्या सामने ही बैठे हैं, समझा रहे हैं एक्टर्स को। एक्सक्यूज मी डायरेक्टर साहब, इन स्केचेस को गौर से देखिए। क्या ये तीनों लोग यहाँ पे आए थे टीवी सीरियल की शूटिंग के लिए? आप लोग एक्टर हैं? हम लोग एक्टर लगते हैं आपको? बिल्कुल नहीं, आप लोग एक्टर नहीं हो सकते। क्यों? आपकी बॉडी लैंग्वेज ठीक नहीं है। हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? हाँ। क्या हुआ है? वो सब छोड़िए, पहले आप ये बताइए, ये लोग यहाँ पे आए थे? हाँ आए तो थे यहाँ, लेकिन वो टीवी सीरियल के सिलसिले में नहीं, कोई और काम के सिलसिले में आए। किसी और काम के लिए? किस काम के लिए आए थे? हम क्या है कि हम जगह जगह पर हमेशा ड्रामा करते रहते हैं इंडिया में। वो लोग ये जानना चाहते थे कि हम कहाँ कहाँ ड्रामा करेंगे। क्यों जानना चाहते थे वो लोग? उन्हीं के लेना देना? सर वो लोग कह रहे थे कि उन्हें भी हमारे ड्रामा में काम करना है, जगह जगह पर घूमने को मिलता है। और एक बात कह रहे थे, उन्हें आर्ट डायरेक्शन में इंटरेस्ट है, या वो सेटिंग का काम जानते हैं और सजावट करने में उन्हें मजा आता है, ऐसा कुछ। और आपने उनकी बात पे विश्वास कर लिया? जी नहीं सर, हम सालों से स्टेज पे काम कर रहे हैं सर। हम दूर से देख के बता सकते हैं कि कौन आदमी काम का है और कौन काम नहीं जानता। हाँ सर, और उनके पास कोई हैंडमेड पेपर भी था, और वो पेपर को दिखाकर बता रहे थे कि इससे हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हैंडमेड पेपर्स? हैंडमेड पेपर मतलब हाथ से बना हुआ कागज। ओह, तो ड्रग बेचने का कोई नया तरीका ढूंढ रहे थे? क्या मतलब सर? मतलब ये कि ये बहुत खतरनाक लोग हैं, आप इनसे दूर रहें वही अच्छा है। ये लोग ड्रग्स का बिजनेस करते हैं, और अगर ये लोग आपके साथ मिल जाते तो जहां जहां आप ट्रैवल कर रहे हैं वहां वहां वो ड्रग्स बेचते हैं। अच्छा हुआ सर हमने उन्हें मना कर दिया। कुछ पता है कहाँ गए ये लोग, या अब कहाँ होंगे? ओ ये तो मालूम नहीं, लेकिन हाँ फोन नंबर देके गए हैं वो। नंबर है आपके पास? यस सर। नंबर दीजिए, हम खुद पता लगा लेंगे। यस, 01748 99030। थैंक यू। अच्छा काजल, मोबाइल कंपनी में फोन करके पता करो कि मोबाइल है कहाँ पे। नंबर कहीं यहीं आसपास है सर। देखो कहाँ पे? सर कोई आर्ट कॉलेज बता रहा है। आर्ट कॉलेज? इन लोगों से पूछे क्या? एक्सक्यूज मी भाई साहब,
यस सर। ये आर्ट कॉलेज कहाँ पे? सर ये रहा सामने, खंडर बन चुका है और वो नया कॉलेज। आप लोग हर रोज यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं? हाँ सर। तो आपने यहाँ पे किसी ऐसे आदमी को आते जाते देखा है जो देखने में गड़बड़ लगता हो? हाँ सर देखा है, ये गाड़ी उन्हीं की है। अंदर खंडहर में जाके पता नहीं क्या करते हैं। अभी भी अंदर है क्या? सर पता नहीं, अंदर ही होंगे वो। कॉलेज तो पूरा का पूरा खंडर बन चुका है। ऐसे लोगों को छुपने के लिए ऐसी जगह चाहिए होती। पुलिस की आवाज सुनना से ही गोली चली कहां से? अच्छा आवाज इधर से आ रही है किसी की बोलने की। किसने मारी गोली तुम्हें? कौन थे वो लोग? हाँ? जल्दी एम्बुलेंस को बुलाओ, जल्दी। सर एम्बुलेंस की जरूरत नहीं है सर, अब बहुत देर हो चुकी है सर। कौन है ये लोग हैं? सर वो एक गैंग है सर, जो शहर में ड्रग सप्लाई करता है सर। लेकिन तुम्हें क्यों गोली मारी उन्होंने? तुम कौन हो? हैं? मैं और करण गाइड ने इस गैंग से पीछा छुड़ाने की कोशिश की सर, मगर उन लोगों ने मुझे और कितने लोग? थैंक यू। शायद ये वही लोग हैं जिनके बारे में ये आदमी बता रहा था। होशियार रहना, इन लोगों को पकड़ना बहुत जरूरी है, जिंदा या मुर्दा। निकल गए। बच के भाग गए सर वो लोग। गाड़ी के पास इधर से
गोली गायब कैसे हुई? अरे सुनो, ये गाड़ी कहाँ गई? सर वो लोग तो चले गए। भाग गए? हाँ सर, जाते जाते कह रहे थे एयरपोर्ट जाना है। एयरपोर्ट? एयरपोर्ट? ऐसा तो नहीं कि एयरपोर्ट से भागने की तैयारी हो सर। भाग के जाएंगे कहाँ? नजरें गड़ा के रखो एंट्री पे, कहीं से भी आएंगे जाएंगे तो वहीं से ही ना। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि वो लोग हमसे पहले अंदर घुस गए हो? हाँ हो सकता है। सचिन एक काम करो, अंदर जाके पता कुछ भी गड़बड़ लगे तो हमें फोन करना। यस सर। और एक बात ध्यान से, कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए किसी को, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। जी वो देखो वही सफेद है। सिंगापुर से मुंबई आने वाली फ्लाइट 2159 अपने निर्धारित समय से 2 घंटे देरी से आने की संभावना है। संभाल के गोली चलाना, काफी लोग हैं। सर ये तो वही तो। सीआईडी वालों, हमें यहाँ से जाने दो वरना यहाँ पर लाशों के ढेर बिछा देंगे हम। अपने लिए गड्ढा खोद रहे हो तुम, बाद में बहुत भारी पड़ेगा। बात की बात में देखा जाएगा ऑफिसर, फिलहाल हमें जाना है। ठीक है, कोई गोली नहीं चलाएगा, तुम लोग जा सकते हो। कोकेन बेचता है, हैं? और तुम लोगों को जाने दे। छोड़ दो साहब, इसके बाद में ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करेंगे साहब। नहीं करेंगे साहब, माफ कर दीजिए साहब। छोड़ दो, माफ कर दीजिए साहब। छोड़ दें? माफ कर दो तुम लोगों को, हैं? हर मुजरिम पकड़े जाने के बाद ऐसा ही कहता है। दो लोगों का खून किया तुम लोगों ने, जहर बेचते हो लोगों को। तुम लोगों को तो जिंदगी भर जेल होगी, जेल, या फिर फांसी। फांसी पे लटकोगे तुम लोग, समझे? सीआईडी के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।